हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, अभी तक आपने जो चार्ज है उसके कंसेप्ट को समझ लिया है। ठीक है, जिसमें चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है। आवेश जो है वो दो तरह का होता है, एक तो धनात्मक जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और एक होता है आपका ऋणात्मक जिसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है कि एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, तो चार्ज को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, क्यू से। तो हम लोगों ने क्या लिया, आवेश को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, या तो आप कैपिटल क्यू ले लो या तो आप स्मॉल क्यू ले लो, है कि नहीं। अब ये जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, इसके अगर ये ले लिया आपने क्या, दो सेम चार्ज मतलब सेम आवेश, ठीक है, सजातीय आवेश। तो अगर आपने ले लिया दो सजातीय आवेश और उसके बीच है डिस्टेंस r, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को करेगा ये प्रतिकर्षित मतलब रिपेल करेगा। तो जब आप दो चार्ज लोगे, ठीक है, और दोनों चार्ज का जो नेचर है वो सेम होगा, कहने का मतलब ये कि अगर ये सजातीय चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच में लगेगा रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षित बल। ठीक है, उसी तरह से अगर आप निगेटिव चार्ज ले लोगे तो ये भी क्या है, सजातीय चार्ज है, ये भी क्या होगा आपका सजातीय चार्ज होगा। ठीक है, जिसमें ये आपका Q1 और ये आपका Q2। अब ये भी चार्ज क्या है, सजातीय है। अगर सजातीय चार्ज है मतलब लाइक चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है कि नहीं। तो ये भी चार्ज क्या करेगा आपका, प्रतिकर्षित करेगा इसको। आई बात समझ में, ये भी चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है कि नहीं। उसी तरह से अगर आप एक ले लेते हो पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग Q1 कहेंगे और एक ले लेते हो निगेटिव चार्ज, इसको हम लोग Q2 कहेंगे। अब दोनों चार्ज के बीच जो दूरी है वो r है। तो ये चूंकि क्या है, विजातीय चार्ज है मतलब अनलाइक चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे को क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है, तो यही जो आपका सजातीय चार्ज एक दूसरे को करता है रिपेल, ठीक है, और विजातीय चार्ज एक दूसरे को करता है अट्रैक्ट। तो यही जो फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है, मतलब प्रतिकर्षण और आकर्षण। ठीक है, चार्ज का मतलब आवेश का प्रतिकर्षण, आवेश या फिर जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं उसका प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण। तो इस आवेश Q1 और Q2 का जो प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण मतलब रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन, वो क्या होता है, तो वो होता है फोर्स, जो बल होता है, ये जो एक दूसरे से रिपेल कर रहा है मतलब प्रतिकर्षित कर रहा है, तो किसके कारण कर रहा है, तो एक फोर्स के कारण जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स को बताया था कूलम्ब्स ने, इसलिए जो है कूलम्ब्स का नियम लिखा गया है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ आकर्षण, आकर्षण का बल और प्रतिकर्षण का बल जो है वो अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, क्या है, अनुक्रमानुपाती है, जिसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। अनुक्रमानुपाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती है किसके,
तो चार्ज के गुणनफल के मतलब चार्ज के गुना के, चार्ज के गुणनफल के मतलब प्रोडक्ट के, ठीक है। तो कूलम्ब्स के नियम का क्या कहना है कि जो सजातीय चार्ज के बीच प्रतिकर्षण लग रहा है और जो विजातीय चार्ज के बीच आकर्षण हो रहा है, ये इसमें एक बल लग रहा है, वो बल क्या है, अनुक्रमानुपाती है। किसके? तो दोनों चार्ज के गुणनफल के, दोनों चार्ज के गुणनफल के। और फिर वही फोर्स जो है वो क्या है, वो है आपका व्यतक्रमानुपाती। व्यतक्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके? तो इसके बीच के दूरी के स्क्वायर के, मतलब आर के स्क्वायर के। आई बात समझ में? तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. This is the Coulomb's law. ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो बल लगता है आपका प्रतिकर्षण में और आकर्षण में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आपका वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसका अनुक्रमानुपाती होता है वो? तो वो होता है उस चार्ज के गुणनफल के। और वही फोर्स जो है फिर क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? उसके बीच के डिस्टेंस के। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां से क्या लिखा गया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्यतक्रमानुपाती। डायरेक्टली मतलब अनुक्रमानुपाती, ये है अनुक्रमानुपाती, ये है व्यतक्रमानुपाती। तो यही जो है डायरेक्टली पता। अब जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नियतांक। तो के क्या है, एक कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, नियतांक। तो नियतांक जो लगाया आपने और ये लिख दिया Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यही है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये बिल्कुल मिलता जुलता है किसके? तो अगर आपने देखा होगा न्यूटन के ग्रेविटेशनल सिद्धांत को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, गुरुत्वाकर्षण बल को, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें m1 m2 जो होता है ये क्या होता है, आपका मास होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच। अगर ये m1 ऑब्जेक्ट का मास है, ये m2 ऑब्जेक्ट का मास है, इसके बीच डिस्टेंस r है, तो इसका होगा g m1 इंटू m2। बिल्कुल इसी की तरह देखने में है, लेकिन जो न्यूटन्स फोर्स होता है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। लेकिन जो ये होता है इसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो आपको याद रखना है प्रतिकर्षण भी होता है, मतलब रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों होता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें सिर्फ क्या होता है आपका, उसमें सिर्फ आपका आकर्षण होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि दोनों जो है आपका कूलम्ब्स का लॉ और न्यूटन का ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल दोनों फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और हमेशा याद रखिए कि चार्ज का हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, चार्ज का हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लेते हैं। मतलब अगर Q1 है क्या +2 कूलम, इसका हम 2 कूलम ही लिखेंगे, और Q1 अगर -2 कूलम है तो इसका भी 2 कूलम ही लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस दिखाता है उसका नेचर, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो यही है कंसेप्ट की। फिर आगे क्या है कि फोर्स तो हो गया K इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो जो फाइनल होता है आपका यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को आप बार बार देखोगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें आपका पाई का वैल्यू होता है कितना, तो 3.14 होता है। आपका एप्सिलॉन नॉट
जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको कहते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, परावैद्युतांक। ठीक है, इसको कहते हैं, ऐसे तो इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड वैक्यूम। नहीं तो इसको क्या कहोगे आप? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। क्या कहोगे? परावैद्युतांक। तो ये क्या आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक, आई बात समझ में? ये क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर परावैद्युतांक। और इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। और इसका क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हिंदी में कहते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ठीक है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर परावैद्युतांक। आई बात समझ में? अब है कि अगर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू में अगर आप 4 इंटू पाई की जगह 3.14 ले लोगे, जिसको 22/7 भी कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की जगह एग्जैक्टली 8.85 गुना 10⁻⁻12 ले लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? 9 इंटू 10⁻9। तो जो 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और क्या होता है ये? तो ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इसी को कहते हैं कांस्टेंट के। तो के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? तो इसलिए जो आपका ये होता है, ये सारा कंसेप्ट है आपका क्या? कूलम्ब्स लॉ में। तो कूलम्ब्स के नियम का यही कहना है कि जो आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, कहने का मतलब ये न्यूटन सिद्धांत में कि जो दो आवेश होता है उसके साथ जो प्रतिकर्षण बल लगता है या फिर आकर्षण बल लगता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो दोनों चार्ज के गुणनफल के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है किसके? तो इस दो चार्ज के गुणनफल के। और व्यतिक्रमानुपाती होता है किसके? इसके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, तो इसलिए फोर्स जो होता है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है किसके? दोनों चार्ज के गुणनफल के। और व्यतिक्रमानुपाती है किसके? डिस्टेंस के। तो अनुक्रमानुपाती है तो ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट में, ठीक है, और व्यतिक्रम तो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में। तो इसलिए F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी के का वैल्यू क्या होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब आप पाई का वैल्यू 3.4 एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर परावैद्युतांक, या फिर इसको कहते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, जिसको हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है आपका 8.85 गुना 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर जब ये वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे 1/पाई की जगह 3.14, और फिर पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यही है आपका के का वैल्यू। तो इसलिए फाइनल जो है यही आपका कंसेप्ट है किसका? तो कूलम्ब्स लॉ। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।